welcome once again. Today in this video I will discuss about the preparation and uses of bleaching powder. So आइए सबसे पहले बात करते हैं bleaching powder के बारे में. So the chemical formula for the bleaching powder is CaOCl2 and इसका chemical name क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब देखिए ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहाँ से बना? फॉर्मूला में Ca प्रेजेंट है, वहाँ से कैल्शियम बन गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ से ऑक्सी बन गया और क्लोरीन प्रेजेंट है तो वहाँ से क्लोराइड बन गया. सो अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद है तो वहाँ से केमिकल नेम आप बहुत आसानी से याद कर लोगे. सो केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2 एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसी का कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है. ठीक है, आपको ये तीनों नेम्स याद रखने जरूरी हैं, एसेंशियल हैं, बिकॉज आपको 1 मार्क में समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. सो आपको दोनों ही याद होने चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला भी और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम भी. ठीक है, सो अब देखते हैं कि ब्लीचिंग में जो ब्लीच है, ब्लीच का मीनिंग क्या होता है. सो ब्लीचिंग में ब्लीच का मीन क्या होता है? टू डीकलराइज. क्या होता है? टू डीकलराइज. और डीकलराइज का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कलर. मीन्स जब कलर को हम रिमूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डीकलराइजेशन बोलते हैं. एंड ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत बड़ा यूज है कि इट एक्ट्स एज एन ब्लीचिंग एजेंट. ठीक है, ये कलर को डीकलराइज करने में यूज होता है. अब इसकी मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. समर्स में अगर हम सन रेज के एक्सपोजर में ज़्यादा आ जाएं तो हमारी बॉडी पे टैनिंग हो जाती है. टैनिंग क्या होती है? हमारी स्किन पे एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम टैन या टैनिंग बोलते हैं. सो उस टैन और टैनिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी स्किन पे ब्लीच अप्लाई करते हैं. तो जब हम ब्लीच अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन पे जो टैन हुई है वो रिमूव हो जाती है और स्किन हमारी ग्लो करने लगती है. सो इट मीन्स जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच में वही प्रेजेंट है. जो ब्लीच हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं उस ब्लीच में क्या प्रेजेंट है? ब्लीचिंग पाउडर प्रेजेंट है जो हमारी स्किन पे हुई टैन को, जो कि एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है. इट मीन्स जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका एक ब्लीचिंग एक्शन है जिसके कारण इसको ब्लीचिंग एजेंट भी बोला जाता है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं? ड्यू टू इट्स ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि ये क्या कर देता है? कलर को डीकलराइज कर देता है. ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन की, जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. सो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ड्राई स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवा दें तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा. आइए अब देखते हैं व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस सॉल्ट. अब रिएक्शन में वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या लेना है? स्लेक्ट लाइम लेना है. स्लेक्ट लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम बोलते हैं. ठीक है, जहां आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है वो स्लेक्ट लाइम है. ठीक है, स्लेक्ट लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. याद रखना है क्योंकि बहुत बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कह के ही बुलाया जाता है. केमिस्ट्री में बहुत जगह पे स्लेक्ट लाइम ही यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? क्लोरीन गैस से कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा. जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज अ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. आपने याद रखना है इस रिएक्शन को. बहुत ही इजी रिएक्शन है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से लर्न हो जाएगा क्योंकि आपको एग्जाम में रिएक्शन पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो रिएक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है, तो रिएक्शन को आपने भूलना नहीं है, याद रखना है. ठीक है जी. अब मैं आपको बताती हूं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है. मींस ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बन कैसे रहा है. देखिए मैं यहां पे बता रही हूं. ठीक है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैग लाइम को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी कैल्शियम के साथ 2 OH अटैच है, यहाँ पे भी मैंने कैल्शियम के साथ क्या कर दिए हैं, 2 OH अटैच कर दिए हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेट लाइम में से कौन बाहर निकल जाता है? वाटर का रिमूवल हो जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। तो देखो जब वाटर बाहर निकल गया तो रह क्या गया, एक कैल्शियम रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया, और क्लोरीन इससे रिएक्ट कर ही रही है, क्लोरीन रिएक्ट कर रही है तो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, CaOCl2 बन गया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन होता कैसा है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मींस जो स्लेट लाइम है उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने के बाद जो बच जाता है वो आपस में कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होके हमें क्या दे देता है, ब्लीचिंग पाउडर दे देता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन और जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में से, वो डिस्कस करूंगी। हाँ जी, सबसे पहला यूज क्या है, It is used for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching washed clothes। ठीक है, ये बात मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका एक ब्लीचिंग एक्शन है, जिसके कारण वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्या होता है, समटाइम्स हम कुछ इस तरह के क्लोथ्स इकट्ठे वॉश कर देते हैं जिसमें एक क्लोथ की क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण उसका जो कलर है वो रिमूव हो जाता है, और जब वो कलर रिमूव होता है तो वो दूसरे कपड़े पे चढ़ जाता है। तो इस तरह के कपड़े से उस कलर को उतारने के लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, ब्लीचिंग करनी पड़ती है। अगर हम उस क्लोथ की ब्लीचिंग कर देंगे तो उस पर जो एक्स्ट्रा कलर चढ़ गया है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज कहाँ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, पेपर फैक्ट्रीज में है, और जो वॉश क्लोथ्स हैं उनकी ब्लीचिंग करने में है। ठीक है, दूसरा यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे स्पीशीज की ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद की क्या करता है, रिडक्शन करता है। मींस जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब क्या है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है या क्लोरीन प्रोवाइड करवाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो उसमें टेंडेंसी है कि वो अपनी ऑक्सीजन और क्लोरीन किसी को दे दे और किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा दे, किसी दूसरे सब्सटेंस की। इसीलिए जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एक तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। नेक्स्ट थर्ड यूज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। ये हमने लास्ट वीडियो में क्लोरीन का भी वन ऑफ द यूज पढ़ा था कि जो क्लोरीन है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं सो दैट उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं, वो मर जाएं। तो सेम फंक्शन, सेम यूज ब्लीचिंग पाउडर का भी है यहाँ पे एक, कि इसको हम पानी में अगर मिला दें, जो वाटर कंटेमिनेटेड है, जो पानी पीने लायक नहीं है, तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो उन्हें क्या कर देगा, किल कर देगा, मार देगा, और जो पानी है उसको पीने लायक बना देगा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ब्लीचिंग पाउडर के, आपने याद रखना है। 1-2 यूज आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो आप ये 2-3 यूजेस को अपने दिमाग में रख के चलो, सो दैट आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपके मार्क्स सिक्योर रहें वहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी, और जो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं दिस टाइम जो पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड आई थिंक 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या है, देखिए क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लेते हैं। पूछा हुआ है केमिकल फॉर्मूला, तो क्या है केमिकल फॉर्मूला, CaOCl2 आपका आंसर हो जाएगा। हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, इसमें आप क्या दोगे, बताओगे दैट ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय या प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन द ड्राई स्लेट लाइम, और साथ में रिएक्शन जरूर दे देना। जब भी आपसे कोई प्रेपरेशन का मेथड पूछा है तो प्लीज रिएक्शन आपने जरूर देना है उसके साथ, और रिएक्शन को बैलेंस भी जरूर करना है।
थर्ड पूछ रहा है फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। अब उसने यूज नहीं पूछा, घुमा के यूज पूछ लिया है कि ड्रिंकिंग वाटर में से क्यों यूज किया जाता है। वी नो दैट फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, जो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जर्म्स प्रेजेंट हैं, उनको किल करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, सो आई होप आप कर लोगे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन देखो और जो बन सकता है वो क्या है, विच गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो क्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज क्लोरीन गैस हमने यूज की है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड वन इज वाई ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। ये भी क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, यूजेस से पूछ लिया, डायरेक्टली यूजेस लिखने को नहीं बोला, यूज से हमें पूछ लिया है कि ब्लीचिंग पाउडर को लॉन्ड्री में वॉश क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट, जिसका एक ब्लीचिंग एक्शन है, जिसके कारण इसको क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में से बेटा यही क्वेश्चन बन रहा है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। या तो इसका रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन पूछ लिया जाएगा, या केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या यूजेस डायरेक्टली या इस तरह से घुमा के पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सो आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार रखना है। स्कोरिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इन सॉल्ट्स में से किसी भी सॉल्ट्स में से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सॉल्ट्स वाला जो टॉपिक है वो स्कोरिंग है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। सो आई होप आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे, दैट इज बेकिंग सोडा। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।